हायर ह्यूमन, ये जो चैप्टर है जो केकेएन दारूवाला के द्वारा लिखा गया है। जो केकेएन दारूवाला वाज बोर्न इन 1937। उनका जन्म हुआ था 1937 में। द रेसिपिएंट ऑफ साहित्य अकादमी अवार्ड 1984। उन्हें साहित्य अकादमी अकादमी अवार्ड मिला था जो 1984 में मिला था। उन्हें रेसिपिएंट मतलब प्राप्त किए थे, उन्हें मतलब मिला था। एंड कॉमनवेल्थ पोएट्री, और उन्हें कॉमनवेल्थ पोएट्री भी मिला था, अवार्ड मिला था। कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड भी मिला था। और एक का हो गया साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था जो 1984 में मिला था, जो रिसिपिएंट मतलब उनको प्राप्त हुआ था। इज अ लैंडस्केप पोएट ऑफ एमिनेंस। एमिनेंस एमिनेंस मतलब एमिनेंस मीन्स हुआ मतलब महत्वपूर्ण। महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण मतलब ये लैंडस्केप पोएट है। ये लैंडस्केप मतलब ये जो केकेएन दारूवाला है जो लैंडस्केप पोएट है। अगर इस तरह की बात करें तो बोले प्रादृश्य कविताएं, मतलब प्रादृश्य कवियां हैं। पोएट कवियां हैं। पारादृश्य मीन्स नजारा के बारे में, जो लैंडस्केप जो धरती पे जो नजारा होता है, चाहे प्रकृति के बारे में हो जाए, चाहे नेचुरल जो भी मतलब जो भी घटना हो उसके बारे में, मतलब ये परिदृश्य मतलब ये नजारा के बारे में मतलब ये जाने जाते हैं। एंड वेल नोन, और वे अच्छे मतलब वे जाने जाते हैं राइटर ऑफ शॉर्ट स्टोरी, मतलब ये लघु कहानियां राइटर जाने जाते हैं। जो छोटे छोटे कहानियां होता है उन्हीं के लिए मतलब ये जाने जाते हैं। हिज पोइट्री इज, उनकी कविताएं इन हिज ओवन वर्ड्स, मतलब उनकी जो कविताएं हैं जो अपने शब्दों में मतलब लिखे, मतलब एक अपने जो शब्द में जिस तरह से वो लिखते हैं, मतलब अपने ही शब्द में लिखते हैं, कोई मिलाने उलाने की जरूरत नहीं। A totally impressionistic recording of subjective response, जो एक व्यक्तिगत सब्जेक्टिव जो व्यक्तिगत रिस्पॉन्स प्रक्रिया है, व्यक्तिगत प्रक्रिया का जो एक इम्प्रेसिनिस्टिक रिकॉर्डिंग, जो उसकी जो आधार है, कविताएं का जो आधार है, पूरी तरह से उनके जो आधार है, जो एक सब्जेक्टिव रिस्पॉन्सेस है, मतलब व्यक्तिगत प्रक्रिया के बारे में मतलब आधार पे रिकॉर्डिंग, मतलब उनके बारे में पूर्ण तरह से एक व्यक्तिगत रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जो प्रक्रिया होता है उसी पे आधारित है। ही सन्स जो ही सन्स सॉरी ही क्लेम्स हिज पोएम्स टू बी रूटेड इन द रूरल लैंडस्केप, और वे क्लेम्स करते हैं कि हिज पोएम्स उनकी कविताएं टू रूटेड इन द रूरल लैंडस्केप, जो रूरल गांव का जो एक लैंडस्केप होता है, गांव का जो गांव जैसे जो गांव का जो लैंडस्केप परिदृश्य जो होता है उस पे वो रूटेड मतलब आधारित रहता है। जो गांव के बारे मतलब ज्यादातर ये गांव के बारे में लिखते हैं, गांव का जो नजारा होता है उसके बारे में लिखते हैं। एंड हिंस, और उनकी मतलब धरती से जुड़ी हुई रहती है। हिंस उसकी जो कहा कविता है जो अर्थी मतलब धरती से जुड़े हुए रहते हैं। धरती के बारे मतलब जो जो चीज धरती पे होता है उसके उस पे ये सारे कविता इनका जुड़ा हुआ रहता है। हिसंस हिसंस मीन्स हुआ ये वह संस मतलब फालतू प्रयोग या बेकार की चीजों। सोफिस्टिकेशंस सोफिस्टिफिकेशंस मतलब ये ही सन्स सोफिस्टिफिकेशंस मतलब ये उनकी जो दूर और ये सन्स मतलब वह जो दूर और फालतू सोफिस्टिफिकेशंस मतलब फालतू के चीजों को, जैसा वह ज्यादातर वो मतलब नई चीज लिखते हैं। वो जो फालतू चीज सोफिस्टिफिकेशन जो फालतू चीजें होते हैं उनके बारे में ये नहीं लिखते हैं। सो सोफिस्टिकेशन मीन्स होता है फालतू या बेकार चीजें। सन्स मीन्स दूर, और वे मतलब दूर रहते हैं, वो दूर रहते हैं, सो फालतू के बेकार की चीजों से वे दूर रहते हैं।
एज ही थिंक, जैसा वे सोचते हैं, डेट की while adding gloss takes away the power of verse, जो मानव समाज का जो वर्स मतलब कविताओं का जो शक्ति होता है उससे दूर होता है, मतलब कि वो दूर रहता है कि एडिंग ग्लोस टेक्स्ट। अगर मैं अलग से मतलब कुछ कविता में जो लिखते हैं, जो कुछ अलग से जब लिखेंगे तो अलग से कविताओं को जोड़ने में, ऐड करने में वो थोड़ा दूर रहते हैं। जो कविताओं में जो कविताओं का जो शक्ति होता है वो उससे दूर रहते हैं कि मतलब कुछ और चीज हम जोड़ेंगे तो वो बेकार की बातें हैं, मतलब वो ग्लोस ज्यादा प्रकाश डालेंगे तो वो ज्यादा दिक्कत है, वो सारे चीजों से दूर रहते हैं। जो नेचुरल चीज में जो होता है, जो अपना ही लैंग्वेज में, वो तो बोल दिया अपना ही वर्ड में लिखते हैं, कोई फालतू के बेकार की चीजें से वो सब्स्टिफिकेशन, फालतू के बेकार की चीजों से वो दूर रहते हैं, दूर रहते हैं। द थीम्स ऑफ हिज पोएट्री, उनकी कविताओं का जो थीम्स है, जो आधार है, जो बेस है, आर लव, लव, डेथ, डोमिनेशंस, साइनिज्म, साइनिज साइनिसिज्म, फ्लाइट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड वायलेंस, और उनकी जो मानव समाज का जो फ्लाइट है, जो दुर्दशा है उससे, और साइनिसिज्म मतलब कुटिलता है, और वायलेंस मीन्स हिंसा, जो है हिंसा, वो उन पे आधारित रहता है। हिंसा मीन्स होता है मार काट, लड़ाई झगड़ा, उसके बारे में उस पे आधारित रहता है। ही राइट्स विथ इंटेंसिटी एंड द बिगोर इन्वॉल्व इन द पोएटिक क्रिएशन, उनकी जो काव्य जो रचनाएं हैं, काव्य रचनाएं मतलब उनकी जो काव्य रचनाएं जो लिखते हैं, कविताएं जो लिखते हैं, काव्य जो लिखते हैं, उनकी जो रचनाएं करेक्शन है जो लिखते हैं, इन्वॉल्व पूरी तरह से शामिल होकर, इंटेंसिटी मतलब मन तन लगाकर वो मतलब अपना जो कहानी को लिखते हैं, लिखते हैं। वो ऐसा नहीं कि मतलब अ, कुछ जो भी मतलब काम करते हैं तो इंटेंसिटी, मन तन लगाकर, मतलब वो इन्वॉल्व होकर, मतलब शामिल तरह से मन तन से वो अपना कविताओं को लिखते हैं। सिंस ही हैड बीन इन पुलिस सर्विस, क्योंकि वह जो है सिंस ही हैड बीन इन पुलिस सर्विस, क्योंकि वह जो है पुलिस सर्विस में भी काम कर चुके हैं, मतलब पुलिस सर्विस भी रह चुके हैं। वायलेंस इज अनअवॉइडेबल इन हिज पोएट्री, उनकी कविताओं में अनवाइंडेबल, वायलेंस इज अनअवॉइडेबल मतलब हिंसा है जो अनअवॉइडेबल हो ही नहीं सकता, ये वायलेंस तो होना ही होना है, अनअवॉइडेबल नहीं हो सकता। उनकी कविताएं में वायलेंस तो रहना बहुत जरूरी है, मतलब लड़ाई झगड़ा ये सब चीजों के बारे में उनका रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पुलिस सर्विस में रहे हैं तो ये सब चीजों से वो उनको मालूम है। तो अनबाइंडेबल मतलब ये हटा नहीं सकते हैं। हिज इम्पोर्टेंट वॉल्यूम्स ऑफ वर्स इंक्लूड, उनकी जो कविताएं जो इंक्लूड किया गया है, अंडर ओरियन जो 1970 में लिखा गया था, ये उन्हीं का कविताएं हैं। अप्रिसिएशन अप्रेरिएशन अप्रिएशंस जो अप्रिएशंस इन अप्रैल जो 1971 में लिखा था, एंड क्रॉस द रिवर्स 1976 में लिखा था। ये उनकी कविताएं हैं जो इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। और ये जो मैं हाईलाइट किया हूँ, ये सारा आपका एग्जाम के दृश्य से है, ये सारा क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ सकता है, ये सारे चीजों को फोकस करना है। अगर बोल दे कि उनका जन्म कब हुआ था तो ये, उनका अवार्ड कब मिला था तो ये, तो कौन कौन अवार्ड मिला था, साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था और कॉमनवेल्थ पोइट्री अवार्ड मिला था। फायर वुमन, बर्निंग घाट इरप्टेड फॉस्फोरेंस से, मतलब ये बर्निंग घाट बोलते हैं जहाँ पे लोगों को जलाया जाता है, तो बर्निंग घाट इरप्टेड मतलब भड़क उठा फॉस्फोरेंस मतलब आग की रोशनी से। वहाँ जो घाट था, जो जहाँ पे लाश को जलाया जाता है, वहाँ पे क्या हो गया, इरप्टेड मतलब भड़क उठा आग की रोशनी से, फॉस्फोरेंस आग की रोशनी से इरप्टेड हो गया, भड़क उठा।
एंड वांडरिंग घोस्ट, अब ऐसा लग रहा था कि भूत प्रेत है जो क्या कर रहा है, वांडरिंग कर रहा है, मतलब कि क्या कर रहा है, इधर उधर टहल रहा है, घूम रहा है। अ लाइट, और उस लाइट से, उस प्रकाश से, फ्राइटेंड पासर बाय, जो यात्री थे वो फ्राइटेंड हो गए, मतलब वो डर गए, लाइट से वो क्या हो गए, जो यात्री थे जो वो डर रहे थे, डर गए। एज, ऐसा लग रहा था कि मून लाइट, जो चंद्रमा की जो लाइट होती है, स्कटल्ड एमोंग द बोन्स, हड्डियों से होकर स्कटल मतलब गुजर रही हो। ऐसा क्या, मतलब वो जो पासर भाई थे जो गुजर रहे थे, तो उसे लग रहा था कि मेरी हड्डियों से होकर क्या हो रहा है, गुजर रहा है, स्कटल्ड हो रहा है। वंस, एक बार, स्टोरलिंग एट डॉन पास्ट रिवर बैंक एंड घाट, एक बार नदियों के किनारे और उस घाट के किनारे, एक बार ऐसा था हुआ कि एक बार नदियां के किनारे और घाट के, मतलब उस घाट के और नदियों के किनारे क्या कर रहा था, ये गुजर रहा था, स्टॉर्लिंग हो रहा था, भटक रहा था। तो बीसा एम्बर्स, तो हम लोग देखे थे एम्बर्स, जो आगे होती है, आग, अंगारे होते हैं, एम्बर्स में अंगारे जो होते हैं, लूजिंग देयर क्रूल रेडनेस, जो आग की जो एक लालीपन होती है, क्रूल रेडनेस, जो आग की लालीपन होता है, वो लूजिंग हो रहा था, खो रहा था। टू ए ग्रे अस, वह ग्रे कलर में बदल रहा था, और अस मीन्स होता है राख, वो राख में बदल रहा था। डेट स्लो, और जो स्वेलोज ऑल, और अपनी जो लालीपन वो खो रहा था और राख बन गया, जिसने सब कुछ, जिसने डेट स्वेलोज ऑल, और वो सब कुछ क्या कर रहा था, स्वेलोज निगल रहा था, निगल लिया था, मतलब ये जो राख में परिवर्तन हो गया था, चेंज हो गया था, तो मतलब पूरी तरह से मनुष्य को जो लाश था वो पूरी तरह से क्या कर रहा था, निगल लिया था, और वो क्या बन गया था, राख बन गया था, अस राख बन गया था। हाफ कुक्ड लिम्स, हाफ कुक्ड लिम्स, आधे पके अंग, लिम्स शरीर, आधे पके अंग, बोर विटनेस टू फायर डिबॉचरी, डिबॉचरी मीन्स होता है बेकार की आचरण, बेकार की बातें, मतलब कुछ आधा काम करना आधा नहीं करना, मतलब कि गलत, उनका व्यवहार ही गलत है। डिबॉचरी मतलब बेकार की आचरण, ये बेकार की जो आचरण है आग के पास। बोर अ विटनेस, मतलब वो एक गवाह है, वो गवाह है कि जो आधी अधूरी जो बेकार की जो आग की जो आचरण है वो गलत है। वो जो आधी अधूरी जो काम करते हैं, जो विटनेस, अब ये गवाह है कि आधी अधूरी जो मतलब कि शरीर को, बॉडी को जलाता है, वो आधा छोड़ देता है, तो ये गवाह है। माय फादर सेड, मेरे पिताजी कहें, यू सी दोज हाफ बर्न्ड फिंगर्स, तुमने देखा जो आधे जले पके हुए जो अंगुली था, जो अंगुलियां था, तुम देखा, वे देखा, ये उनका पिताजी बोल रहे थे, मतलब दोनों साथ में थे, उनका बेटा भी और पिताजी, मतलब राइटर और उनके पिताजी दोनों मतलब साथ में घूम रहे थे, तो वही बोला कि तुम देखा, वे, तुम देखा जी, कि मेरे पिताजी बोले तुम देखा जो मेरी फिंगर है, जो उसकी अंगुली है, वो बंट हाफ, मतलब कुछ आधे पके हैं और आधे नहीं पके हैं, उस भाग को तुम देखा। एंड बोर स्टब्स, और आधे जले हुए हड्डियों को देख रहे हो, उसका पिताजी बोल रहा था कि तो उसको, एंड बोर स्टब्स, और आधे जले हुए हड्डियों को देख रहे हो, द फायर स्टैम, कभी कभी आग जो है, फॉरगेट्स इट्स डेथ, अपनी जो आग है जो कभी कभी मृतकों को जलाना भूल जाता है, मतलब वो मृतकों को जलाने के लिए आग है जो कभी कभी भूल जाता है। जोरोस्ट्रियन आई, जब मैं जोरोस्ट्रियन धर्म से हूँ, जोरोस्ट्रियन धर्म से मैं हूँ। आई चाइल्ड, मैं बच्चा, मैं चाइल्ड, जब मैं बच्चा था। आई फिंगर, मैं मैं जब माई चाइल्ड, मैं जब बच्चा था। फिंगर्स क्लिंच्ड, मैं पूरी अंगुली को क्लिंच्ड किया था, मुट्ठी से एकदम क्लिंच्ड किया था, गुस्सा के मारे एकदम क्लिंच्ड किया था पूरा एकदम जोरों से। इनटू अ लिटिल नोट ऑफ पेन, और पूरी तरह से जो मेरी अंगुली था, जो पूरी तरह से वो क्या हुआ था, क्लिंच्ड करने से क्या होने लगा था, दर्द होने लगा था, जब मैं बच्चा था तो। आई स्वे आई स्वेयर टू सेव फायर, मैं मैं आई स्वेयर टू सेव फायर, मैं शपथ लिया। आई स्वेयर टू सेव फायर, मैं शपथ लिया, और शपथ लिया आग को बचाऊंगा। मैं शपथ लिया, स्वेयर टू सेव फायर, मैं शपथ लिया आग को बचाऊंगा,
फ्रॉम द साइन ऑफ फॉरगेटफुलनेस। जी, आग को भुलाने की जो पाप है, साइन जो पाप है, आग को भुलाने की जो पाप है कि आधा अधूरा मतलब जलाता है, आधा आधा छोड़ देता है, मैं उससे शपथ लेता हूँ, लिया। इट नेवर फॉरगेट, ये कभी नहीं भूलूंगा। एंड और 20 ईयर सिंस, 20 साल पहले, आई कंसाइंड माई फर्स्ट बोर्न टू द फायर फ्लेम, मैं पहले मतलब कि मैं झोंक दिया था, मैं अपने पहले बच्चे को टू द फ्लेम्स, आग की लपटों में मैं झोंक दिया था। पहले बच्चा जो मेरा था, उससे पहला बच्चा को क्या किया था, आग की लपटों में झोंक दिया था। द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस, जो मेरा घर था वो नजदीक से मतलब टावर ऑफ साइलेंस, जहाँ पे लोगों को क्या किया जाता है कब्रिस्तान में, मतलब कि उसको कब्रिस्तान था, वाज द 1000 मील्स, मतलब कि वो टावर ऑफ साइलेंस जहाँ पे मृतकों को क्या क्या दफनाया जाता है। तो दूर रहने के कारण टावर ऑफ साइलेंस वाज द 1000 मील्स, मतलब बहुत दूर था, 1000 मील्स बहुत दूरी पे था। इसके वजह से टावर ऑफ साइलेंस मतलब दूर रहने के कारण मैं अपने पहले बच्चे को फ्लेम्स में झोंक दिया था, आग को लपटों में झोंक दिया था। द फायर ह्यूमन सेड टू मी, और जो आग है जो मुझे कहा, यू स्टैंड फॉर गिवन, मैं तुम्हें माफ किया जाता है। मतलब इसलिए बोल रहा है कि जोरेस्ट्रियन धर्म में बच्चे को आग और पानी को मतलब कि पवित्र माना जाता है। तो ये क्या किया था जो राइटर है, जो अपने पहले बच्चों को आग में जला दिया जाता, लेकिन इसका धर्म में आग में जलाया नहीं जाता है, लेकिन ये फिर भी अपने पहले बच्चे को आग में जला दिया था। इसके कारण से ये जो आग बोल रहा है कि मुझे बोला था कि तुम्हें माफ किया जाता है, तुम जला दिया फिर भी तुम्हें माफ किया जाता है। तो ये राइटर बोल रहा है कि आग भी तो है जो कभी कभी गलत करता है, कि आधा अधूरा जलाता है, आधा अधूरा छोड़ देता है। तो उनको भी तो भूलने की ये जो पाप है, तो उसे भी मैं बताऊंगा, समझाऊंगा। आई ब्रोकन, मैं टूट चुका था उस समय, जिसके कारण से मतलब कि मैं बच्चे को जला दिया था, तो इसके वजह से मैं टूट चुका था। एट फिर भी, रिबेलियस, फिर भी जो आगे आज्ञा का मतलब पालन कर मतलब आज्ञा का पालन करना, रिबेलियस आज्ञा का पालन किया, आज्ञा का पालन नहीं किया, तो मैं टूट चुका था कि आज्ञा फिर भी आज्ञा का पालन नहीं किया। सॉरी, ब्रोकन, मैं टूट चुका था। एट फिर भी, रिबेलियस, मैं आज्ञा का पालन किया, मतलब ये एकदम पूरी तरह से टूट चुका था। इसके कारण से यह जो आग को मतलब बोल रहा है कि आप आज्ञा का पालन किया, मतलब मैं गलती किया फिर भी मतलब मैं टूट चुका था। इसके कारण से है जो ये क्या किया था, बच्चे को जला दिया था, मतलब दूर रहने के कारण, लेकिन फिर भी कह रहा है आज्ञा का पालन किया। आई स्वेट दिस टाइम, और मैं इस समय स्वेर मतलब कि शपथ लिया। आई स्वेर दिस टाइम, इस बार मैं शपथ लिया, टू सेव इट फ्रॉम साइन ऑफ फॉरगिविंग, ये जो भूलने का जो पाप है, से भूलने आग की जो भूलने की जो पाप है उससे मैं बचाऊंगा, आग की भूलने की जो पाप है उससे मैं बचाऊंगा।